ज्योतिष शास्त्र में शनि चंद्र युति को, शनि चंद्र के संबंध को विष योग कहकर भ्रम फैलाया गया है, जिस कारण अनेक जातक जिनकी कुंडली में शनि चंद्र किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं अक्सर आशंकित रहते हैं कि उनके जीवन में इस योग की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आएगी। इसलिए वो अक्सर पूछते हैं कि इस योग के लिए क्या रेमेडी की जाए, इसके क्या निवारण किए जाए जिससे कि इस योग के नेगेटिव इफेक्ट्स उनकी लाइफ में ना आए। जबकि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि शनि चंद्र युति किसी भी स्थिति में नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली के केंद्र भावों के स्वामियों का संबंध है। और ज्योतिष का नियम कहता है कि जब भी किसी कुंडली में दो केंद्र के स्वामी आपस में युति करते हैं या संबंध बनाते हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग कारक होता है। और इसलिए मैंने कहा है कि शनि चंद्र युति, शनि चंद्र संबंध अपने आप में राजयोग कारक है। और बहुत सारे चार्ट्स में मैंने इसको एनालिसिस किया है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के चार्ट मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, जिसमें कि शनि चंद्र का युति संबंध बहुत ही क्लोजली बन रहा था और उनको इस योग ने बहुत ही बड़ी नेम फेम दी। किंतु किस स्थिति में यह योग विष योग बन जाता है, किस स्थिति में यह योग नुकसान देने लगता है, आज की इस वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि विष शब्द कहां से आया है। शनि चंद्र युति के लिए हम विष शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो विष योग या विष शब्द ये ज्योतिष शास्त्र का शब्द ही नहीं है, ये आया है आयुर्वेद और पाक शास्त्र से। आयुर्वेद और पाक शास्त्र में माना जाता है, स्पेशली जब हम कोई खाना पीना बनाते हैं, माना जाता है कि जब भी कोई भोजन विषाक्त हो जाता है, कोई औषधि एक समय से ज्यादा अगर रखी रहती है तो वो विषाक्त हो जाती है, वो अपने गुण खो बैठती है और वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है। चंद्र को ज्योतिष में खाने पीने की चीजों का कारक माना गया है और शनि को बासी चीजों का कारक माना गया है। जब भी चंद्र और शनि का संबंध बनता है तो क्योंकि पाक शास्त्र मानता है कि खाने पीने की चीज अगर बासी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि शनि को ठंडे का भी कारक माना गया है और चंद्र खाने पीने की चीज ठंडी हो जाएगी तो वो अपने आप में विषाक्त हो जाएगी। तो वहां से ये नाम उठाकर ज्योतिष में किस तरह से और किसने फिट कर दिया मुझे जानकारी नहीं है। तो शनि चंद्र युति को तो विषाक्त योग कह ही नहीं सकते। अब बात आती है किस स्थिति में यह योग विष योग बन सकता है या किस स्थिति में यह योग नुकसान दे सकता है। यह योग ना केवल विष योग बन सकता है बल्कि प्रेतमांश योग भी बन सकता है, मगर उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? जब भी इस योग में राहु का समावेश होगा तब यह योग विष योग बन सकता है, प्रेतमांश योग बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको प्रेतमांश योग की संज्ञा दी गई है, हालांकि आप इसको विषकुंभ योग भी कह सकते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिएगा, कोई भोजन केवल ठंडा होने से विषाक्त हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक कि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जन्म न ले। शनि चंद्र की युति हुई, दो केंद्र भावों के स्वामियों ने आपस में संबंध बनाया, एक राजयोग बना, किंतु जब इसमें राहु का समावेश होगा तब ये अपने आप में विषकुंभ योग बन जाएगा। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो राहु बैक्टीरिया का कारक है और बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया का कारक है, और चंद्र खाने पीने की चीजों का कारक है, इंसान के मन का कारक है, लिक्विड का कारक है, और शनि को नीले रंग का कारक माना गया है। आपने सुना होगा कि विष नीला होता है। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में मान लीजिएगा शनि चंद्र का संबंध तो है, अब आपने कह दिया उसको विष योग है, मगर विष को कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे आप। वो स्टोर करने की जगह कहां है? जब तक स्टोर करने की जगह नहीं तब तक विष आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो वो स्टोर करने की जगह, वो बैक्टीरिया जो कि शनि चंद्र युति को विष योग बनाता है, वो है राहु। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं आएगा तब तक आप इस योग को विष योग नहीं मान सकते। तब तक आप ये भी नहीं मान सकते कि ये योग किसी व्यक्ति को नुकसान देगा, और जरूरी नहीं नुकसान ही दे, नुकसान देता है मगर जरूरी नहीं केवल नुकसान ही दे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। किस तरह से और क्या इफेक्ट्स होते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है उसके दादा के बारे में। लास्ट वीडियो में जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि राहु केतु हमारे डीएनए के कारक हैं, हमारे दादा परदादा को, हमारे ननिहाल को शो करते हैं, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि जब किसी व्यक्ति के राहु के ऊपर चंद्र का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, चंद्र का प्रभाव हो, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा
प्लेस चेंज करके कहीं से आया है, कहीं दूर से आकर बसा है। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग मिलेगा तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के दादा ने अपनी लाइफ में काफी हार्डशिप देखी होगी, वो कहीं इधर से उधर भागकर आया होगा या कुछ कंडीशंस इस तरह की बनी होंगी कि उनको प्लेस चेंज करना पड़ा होगा और शनि के कारण उनको हार्डशिप, एक तरह से नौकर की तरह उन्हें काम करना पड़ा होगा, एक मजदूर की तरह उन्हें काम करना पड़ा होगा, बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करनी होगी, पड़ी होगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति की माता के बारे में बात करें, क्योंकि चंद्र माता का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति की माता की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है। उनको अक्सर वायु विकार बहुत होते हैं। ऐसे लोगों की माता का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब होता है। ऑर्थराइटिस, बैक पेन और कई बार मानसिक संतुलन जाने तक की समस्या ऐसे लोगों की माता के साथ हो जाती है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार ऐसे लोगों की माता देखा गया है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सम्मान भी अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्र के ऊपर जब भी राहु का इफेक्ट आता है तो देखा जाता है कि चंद्र वहां पर बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाता है। और जब चंद्र के ऊपर राहु और शनि दोनों का इफेक्ट एक साथ आता है, दोनों ही पाप ग्रह हैं, दोनों ही ठंडे ग्रह हैं, तो वहां पर वायु तत्व के साथ जल तत्व की मात्रा, ठंडेपन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी भी लेडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की माता की तबीयत अक्सर खराब पाई जाती है। शनि आपके प्रोफेशन का कारक भी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसे लोगों के लिए फोटोग्राफी और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशन में जाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में योग बने, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, मगर ऐसे लोग फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाने में ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोगों के लिए केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे लोग आपको अक्सर केमिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड बिजनेस करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे लोग आपको शराब का बिजनेस करते हुए पाए जाएंगे। और ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि लीगली अप्रूव ना हो, जैसे कि स्मगलिंग का, ड्रग्स वगैरह का प्रोफेशन में भी कई बार ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोगों की कई बार इस तरह की टेंडेंसी, इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है कि किसी भी तरह से पैसा आए, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे वो गलत रास्ता हो, अर्निंग होनी चाहिए। और इस चक्कर में राहु और चंद्र मिलकर शनि को, यानी कि आपके कर्म को गलत राह पर ले जाते हैं। तो खैर, वो इस योग के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वाइन के काम से इस योग ने अगर बहुत ज्यादा सक्सेस दे दी तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। तो हर योग के अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगर ये शुभ भावों में बन रहा है और इस पर गुरु की एस्पेक्ट है तो अपने आप में ये व्यक्ति को नेम फेम भी दे देगा, काम कराएगा 2 नंबर के, मगर नेम फेम भी दे देगा। ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन में एक बार को कम से कम 30-32 साल की एज तक तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के साथ आ जाती है कि ये लोग कहते हैं कि भाई जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, जितनी भागा दौड़ी कर रहा हूं, उतनी ज्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिल पा रही। एक पैर तुड़ाई वाली स्थिति ऐसे लोगों के साथ बनती है। और ऐसे लोग जनरली इस तरह की प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं जिसमें कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि कोरियर बॉय हो गया, जिसमें कि इधर से उधर बहुत ज्यादा आना जाना हो। और ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों को नेवी में जहाज से रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में भी कई बार डाल देता है। इस योग वाले जातकों की अगर आप बारे में बात करेंगे तो ऐसे योग वाले जातकों को कई बार अपने प्रोफेशन में अलग अलग एज की लेडीज के साथ रिलेशंस बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग इस बात से कोई परहेज नहीं करते कि लेडी की एज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो उनसे कम स्टेटस की है या उनसे ज्यादा स्टेटस की है, ये मैटर उनके लिए नहीं करता। बस कई बार इनके अंदर इस तरह की कामेच्छा हो जाती है कि सबके साथ रिलेशन बना लेते हैं। कई बार अक्सर देखा गया कि इस योग में विडो लेडी के साथ और शेड्यूल कास्ट लेडीज के साथ ऐसे लोगों के अक्सर संबंध देखे गए हैं। और ये लोग कई बार शराब के, ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो अक्सर इन लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई आप इस तरह के एडिक्शन वगैरह में ना जाएं। अगर हेल्थ की और बात करें तो ये योग वाले जातकों को नींद आने की समस्या बहुत होती है कि मतलब नींद प्रॉपरली ऐसे लोग नहीं ले पाते। और साथ ही एक ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये योग किसी व्यक्ति के कुंडली में होता है
तो उन लोगों को अगर नींद आती भी है तो नींद में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, अलग अलग तरह के बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे किसी को सांप दिखना, किसी को पुराने खंडर दिखना, किसी को भूत प्रेत दिखना। और हेल्थ की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को कई बार माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई या अलग अलग तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स कई बार ऐसे लोगों को देखी गई हैं, अगर ये योग बहुत ही खराब लिस्ट है। अगर हेल्थ की और बात करें तो ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब होता है कई बार, और डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहें कि खराब नहीं होता, ये लोग कई बार अपने एडिक्शन की वजह से अपने सिस्टम को खराब कर लेते हैं। ये नहीं कह सकते कि जन्म से इन लोगों का सिस्टम खराब होता है, ये लोग कई बार एडिक्शन वगैरह में इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि खुद से ही ये अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को गैस बनना, एसिडिटी होना बहुत ज्यादा कॉमन पाया गया है। वायु तत्व की समस्या ऐसे लोगों को अक्सर पाई गई है, और एक एज के बाद इन लोगों को इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कॉर्निक एसिडिटी वगैरह की, और बहुत ही आसानी से इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। लीवर वगैरह की समस्या अक्सर इन लोगों को देखी गई, कोलर में समस्या अक्सर देखी गई है। इन लोगों की आईसाइट भी बहुत ज्यादा वीक अक्सर पाई गई है, क्योंकि चंद्र आपकी लेफ्ट आई का कारक है, तो आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में अक्सर पाई गई है। मगर एक और इस योग के फायदे हैं कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर थोड़ा भी इस योग के पास पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पावर है, तो ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर की और स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की अगर कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको ये योग जरूर मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे डायरेक्टर की, सिनेमा डायरेक्टर की, या जो कैमरे से वर्क करते हैं, जो एनिमेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो आपको उसमें ये योग जरूर मिलेगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट में मिलेगा। और भी अगर इस योग के बारे में बात करें तो ये योग कई बार इंसान को मति भ्रम दे देता है। इस तरह का मति भ्रम दे देता है कि इंसान पागल होने की कगार पा जाता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा दे देता है। तो इस योग के लिए अगर हम रेमेडीज में अगर जाएं तो सबसे बेस्ट रेमेडी तो ये है कि सबसे पहले तो आप किसी भी तरह का एडिक्शन है उस एडिक्शन को छोड़ें। सबसे पहली रेमेडी इसके लिए यह है कि एडिक्शन को, आप किसी भी तरह का एडिक्शन है उसको छोड़ें और कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी गलत काम में, गलत राह में ना जाए और अपने खाने पीने पर कंट्रोल करें। सबसे बेस्ट रेमेडी इस कॉम्बिनेशन के लिए ये है। मैंने बात की थी प्रेतामांश योग। अक्सर ऐसा देखा गया है जब किसी कुंडली में योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को मति भ्रम इस तरह का हो जाता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भूत प्रेत के भी शिकार हो गए हैं या फिर कोई ऊपरी हवा उनके ऊपर आ गई है। तो इसको इसलिए प्रेतामांश योग कहा गया। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा देखा गया कि लाइफ में कम से कम एक बार उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही आती है कि कोई ऊपरी हवा का असर हो गया या कोई नजर वगैरह लग गई। तो उसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं वो उस तरह से इलाज करा सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। कुल मिला के ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। अगर फीमेल नेटिव की और बात करें हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो जिन फीमेल नेटिव्स के चार्ट में योग बनता है उनके गर्भाशय में अक्सर प्रॉब्लम पाई जाती है, कंसीव होने में कई बार प्रॉब्लम पाई जाती है। अगर आप ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें कि लेडी को संतान होने में, कंसीव होने में बहुत परेशानी हो रही है या कहीं ना कहीं संतान का डिनायल हो रहा है, तो ऐसी लेडीज की कुंडली में कहीं ना कहीं 5th हाउस इस योग से प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये योग अपने आप में विष योग बनता है। केवल शनि चंद्र को यह कह देना कि विष योग है बिल्कुल भी ज्योतिष शास्त्र के मत के हिसाब से सही नहीं है। और उसमें भी ये योग भी अगर किसी बैड हाउस में बन रहा है, बैड इफेक्ट्स लेकर बन रहा है, सपोज 8th हाउस में बन रहा है, चंद्र की नीच राशि में बन रहा है, स्पेशली 8th हाउस और चंद्र की नीच राशि में ये अपने बैड इफेक्ट्स ज्यादा दिखाता है। त्रिकोण से बने संबंध उसके बाद चाहे युति से बने। और जो मैंने लेडीज में गर्भाशय की प्रॉब्लम बताई वो 5th हाउस वगैरह से अगर रिलेट कर रहा है, 5th हाउस या 9th हाउस से ये कॉम्बिनेशन रिलेट कर रहा है, तब इस तरह की समस्या होती है। अगर 4th हाउस से रिलेट कर रहा है तो मेंटल समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। 3rd हाउस से ये रिलेट कर रहा है तो ऐसे लोगों को स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 1st हाउस से अगर रिलेट कर रहा है तो ऐसे लोगों को एडिक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 7th हाउस से अगर ये कॉम्बिनेशन रिलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। और अक्सर देखा गया जिन लोगों के चार्ट में ये योग होता है, चाहे वो किसी भी हाउस से बने, और कई बार शादी वगैरह में
परेशानी देता है। 10th हाउस से अगर ये रिलेट कर रहा है तो आपको वाइन वगैरह का प्रोफेशन दे देगा, आपको स्मगलिंग वगैरह की तरफ ले जाएगा और वहीं से आपको बहुत ज्यादा नेम फेम दे देगा। जितने भी आप स्मगलर वगैरह की कुंडली देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं शनि, राहु और चंद्र से संबंध बनते ही बनते हैं। तो इस तरह से ये योग अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट लिए रहता है और इस योग को आप विषकुंभ योग या प्रेतामानिश योग कह सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहिएगा इस तरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।